स्वच्छे स्वक्षेत्र के जीवे लग्नाथ केंद्र त्रिकोण के अनेक राजाधीशो वा संपन्नो राजपूजित। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 58वें अध्याय में गुरु की अंतरदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार गुरु की महादशा चल रही हो और गुरु की ही अंतरदशा चल रही हो और ऐसा गुरु अगर आपकी कुंडली में लग्न केंद्र या त्रिकोण भावों में बैठा हुआ हो और ऐसा गुरु स्वक्षेत्री हो या उच्चगत हो या स्वराशि में हो, जैसे धनु राशि में हो, अपने मूल त्रिकोण में हो जाता है, उच्च का भी हो जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु ऐसा हो तो निश्चित रूप से आपको प्रणम्य बना देता है, अर्थात दुनिया के सभी बड़े से बड़े राजा महाराजा जैसे लोग भी आपको नमस्कार करते हैं, आपको सम्मान देते हैं, आपका मान सम्मान इज्जत होता है। जैसे आज के समय में मोदी जी का है, जिस देश में भी जाते हैं वहां देखो उनकी पूजा होती है, उनका मान सम्मान रेड कारपेट बिछाया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और दूसरे श्लोक में कहते हैं कि गो महिष्यादिलाभश्च वस्त्रवाहन भूषणम नूतन स्थान निर्माणम हर में प्राकार संयुतम। तो मित्रों, यहाँ पे महर्षि पराशर कहते हैं कि केवल राजाओं के द्वारा पूजित ही नहीं होता है, बल्कि ऐसे लोगों के लिए नए घर का निर्माण और घर का कहें बंगलों का निर्माण, बहुत बड़े से बड़े बंगलों का निर्माण ऐसे लोगों के लिए संभव हो जाता है इस समय में। और अनेकों प्रकार के वस्त्र एवं धन का लाभ निरंतर होते रहता है। नूतन स्थान निर्माणम, नूतन स्थान पे यानी नए स्थान पे आपके लिए बहुत बड़े बंगलों का भी व्यवस्था हो जाता है। खूब धन संपत्ति एवं बहुत बड़े और कीमती बंगले आपके लिए बनाए जाते हैं या बन जाते हैं। इस तरह की स्थितियां बनती है ऐसे समय में। गजान्तैश्वर्य संपत्तिर भाग्य कर्म फलोदय ब्राह्मण प्रभु सम्मानम समानम प्रभु दर्शनम स्वप्रभो स्वफलाधिक्यम दारपुत्रादि लाभकृत। तो मित्रों, महर्षि पराशर यहाँ पे कहते हैं कि हाथी घोड़े ऐश्वर्य तथा अनेकों प्रकार की संपत्ति आपके सारे पुण्य कर्मों का फल उदित हो जाता है इस समय में, तथा बड़े से बड़े सफलता आपकी चरण चूमती है। ब्राह्मणों का सम्मान, भगवान का सम्मान करने वाले आप इस समय में बन जाते हैं और आपके समान ही कोई बहुत बड़े ऐश्वर्यशाली व्यक्ति से भी आपका मिलना होता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि स्वप्रभो स्वफलाधिक्यम दार पुत्रादि लाभकृत, अपने समान किसी राजा से मुलाकात होना या फिर आपके संपूर्ण परिश्रम के जीवन पर्यंत संपूर्ण परिश्रम का फल मिलना या स्त्री पुत्र आदि सबको सम्मान मिलना एवं उनके लिए भी संपत्ति का ऐश्वर्य का सारा व्यवस्था आपके माध्यम से हो जाता है। आप अनेकों प्रकार की सफलताओं के साथ में, स्त्री पुत्रों के साथ में अत्यंत सुखी और अत्यंत सम्मानशाली व्यक्ति बन जाते हैं ऐसे समय में, ठीक है। तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए, और गुरु जैसा कोई प्रभावी ग्रह होता नहीं है। गुरु जो है बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माना जाता है, सबसे बड़ा ग्रह भी माना जाता है। वैसे तो एक दिन हमने देखा कि शुक्र सबसे बड़ा ग्रह है, परंतु हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यानी कि मान सम्मान की दृष्टि से कहें अथवा धन की दृष्टि से कहें, गुरु जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रहों की श्रेणी में आता है। और ये आपको जितना धन और ऐश्वर्य दे सकता है उतना दूसरा कोई भी ग्रह नहीं दे सकता है। और गुरु का जो रत्न होता है पुखराज, वो कभी अशुभ फल नहीं देता है, और अगर अशुभ फल देता भी है तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आपके शरीर का वजन बढ़ने लगना या फिर आपको सांस की बीमारी होना, तोंद बड़ा हो जाना, तो इस तरह की बीमारियां देता है कभी कभी, परंतु ऐसी स्थिति भी बिल्कुल नहीं बनती है। चलिए ठीक है, तो आप भी अपनी कुंडली इसी प्रकार देखिए और अपने बारे में स्वयं समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखा सकते हैं। और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, पहले व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले लीजिए, फिर हमें कॉल कीजिए। हम आपको निश्चित रूप से एक एक बात समझा करके बतला देंगे, ठीक है।